नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी और मेरे साथ हैं शशांक सिंह। इस वक्त की अहम खबर गुजरात के सूरत से, जहां एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। फुटपाथ पर सो रहे लोगों को डंपर ने कुचल दिया और इस सड़क हादसे में 15 लोगों की जान चली गई। ये मजदूर थे जो सड़क किनारे फुटपाथ पर सो रहे थे और ये सभी जो है राजस्थान के बांसवाड़ा के बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, घटनास्थल पर ही 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई थी और अस्पताल में भी बाकी 3 लोगों की मौत हो गई। 5 अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। हमारे साथ मनीष पानवाला, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, पूरी खबर क्या है? क्या ये लोग वहां पर सो रहे थे? कितने बजे का ये हादसा है और अभी तक क्या कुछ पता लग सका है उस ट्रक वाले के बारे में? रात 12 बजे के वक्त का हादसा है, जो सूरत से करीब 40 किलोमीटर दूर की मांडवी नेशनल स्टेट हाईवे है। वहाँ पे पालोद गांव के पास में एक सड़क के किनारे ये परिवार पूरा सो रहा था, जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम के सिलसिले में यहाँ पे आया हुआ था और हाईवे के करीब ही वो लोग सो गए थे। और जैसे रात को करीब 12 बजे के करीब एक ट्रैक्टर और डंपर के बीच में एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद डंपर का जो ड्राइवर था वो अपना संतुलन खो बैठा और सड़क के किनारे ये जो परिवार सोया था उस पर जाके उसने डंपर चढ़ा दी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। वहीं पे ऑन दी स्पॉट करीब 12 लोग की डेथ हो गई थी। 8 लोगों को अस्पताल जो डंपर चालक था वो अभी कहाँ पर है और जो गंभीर रूप से भर्ती हैं 5 लोग, उनका क्या हाल है? उनकी कैसी तबीयत है? जी, जो 5 लोग गंभीर रूप से घायल है वो सूरत के अस्पताल में है। उनमें से बताया जा रहा है 3 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, जबकि जो डंपर का ड्राइवर है और जो उसके साथ क्लीनर था वो दोनों व्यक्ति भी इंजर हुए थे, क्योंकि जिस प्रकार से जो एक्सीडेंट हुआ, डंपर जैसे परिवार को कुचल के आगे जाके एक पूरी शॉप्स में अपनी डंपर घुस गई थी। तो इसी वजह से वो दोनों भी इंजर हुए थे। वो दोनों को भी पुलिस ने सूरत के अस्पताल में भर्ती किया है और वहीं पे पुलिस ने निगरानी रखी हुई है। कहा जा रहा है जो स्थानीय लोग थे जो रात को वहां पहुंचे थे, उनकी अगर जो बात माने तो वो जो ड्राइवर था वो शराब के नशे में था। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो सूरत में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, 15 मजदूरों की मौत हो गई जो फुटपाथ पर सो रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। किसान यूनियन और केंद्र सरकार के बीच आज होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। ये बैठक अब कल यानी 20 जनवरी को होगी और किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को देखते हुए कल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किसान संघ के नेताओं से मुलाकात भी की थी। इससे पहले आंदोलन के बीच सोमवार को किसान महिला दिवस मनाया गया। कल का पूरा दिन महिलाओं के नाम रहा, उनको समर्पित रहा। टीकरी बॉर्डर पर सभा में जो है बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं थी। मंच पूरी तरह से उन्होंने संभाल रखा था। यहां तक कि 20 महिलाएं 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी और सुबह से ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दूसरे राज्यों से महिलाओं का पहुंचना यहां पर लगा हुआ था। यूपी गेट पर महिला कबड्डी प्रतियोगिता का इसमें आयोजन भी किया गया। इस मौके पर विभिन्न प्रदेशों से आई कबड्डी की टीमों ने भी हिस्सा लिया। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की। यहाँ के चुनावी संग्राम में नंदीग्राम अब केंद्र बिंदु बन गया है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो नंदीग्राम से भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, जहां से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को जो है उतारने की बीजेपी सोच रही है। ये वही नंदीग्राम है जहां जमीन अधिग्रहण के विरोध ने ममता को सत्ता तक पहुंचाया था, आपको याद होगा। और उस दौरान शुभेंदु अधिकारी उनके साथ हुआ करते थे। अब शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि अगर ममता को 50,000 वोट से नहीं हराया तो वो राजनीतिक करियर को अपने संन्यास ले लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे। देखिए, भवानीपुर मेरी बड़ी बहन है, नंदीग्राम मेरी छोटी बहन है। मैं दोनों सीटों से चुनाव लड़ूंगी। क्योंकि मैं अपनी लड़ाई नंदीग्राम से लड़ूंगी, भवानीपुर के लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं आपको दुखी होने की कोई वजह नहीं दूंगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ने नंदीग्राम में अपने पिटारे से कुछ नया निकाला। अपने राजनीतिक करियर में वो पहली बार 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगी, नंदीग्राम और भवानीपुर।
2007 में नंदीग्राम की लड़ाई ने ही उनको बरसों से जमी लेफ्ट की सरकार को हटाने का मौका दिया। क्या नंदीग्राम उनको बीजेपी की चुनौतियों से भी लड़ने में मदद करेगा? 21 निर्वाचने देखा होबे तो, जय होबे तो, सबाई भिक्की चिन्ह देखान, सबाई जोड़ा फूल देखान भिक्की चिन्ह। कुछ देर बाद दक्षिण कोलकाता में कालीघाट में ममता बनर्जी के घर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक रैली से शुवेंदु अधिकारी का जवाब आया। अगर मैंने ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से नहीं हराया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ममता बनर्जी को भरोसा नहीं है कि वो भवानीपुर से जीतेंगी, इसलिए वो नंदीग्राम गई हैं। लड़ाई और तीखी होगी, इस बात में कोई शक नहीं है। इसका एक नमूना दक्षिण कोलकाता में दिखा, जहां तृणमूल का झंडा लहराते कुछ लोगों के बीजेपी रोड शो पर पथराव के बाद मुश्किल से टकराव होते होते बचा। तृणमूल बीजेपी पर उकसाने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी के तेवर बहुत गर्म दिख रहे हैं। कुछ लोग इधर उधर कर रहे हैं, उनके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे उनसे नहीं लड़ना है। जब टीएमसी बनी थी तब ये लोग जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वहाँ नहीं थे। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो सभी 294 सीटों से लड़ना चाहती हैं। वो नंदीग्राम से भी लड़ रही हैं। इससे एक बात तो साफ है कि लड़ाई एकदम आमने सामने की है। नंदीग्राम से सौरभ गुप्ता के साथ कोलकाता से मोनिदीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में 3 दिन में 3,80,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें से 580 लोगों में प्रतिकूल असर देखने को मिले हैं, यानी एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, AEFI के केसेस। इनमें से 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है और इनमें से 2 लोगों की मौत हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि दोनों मौतें वैक्सीन की वजह से नहीं हुई है। 2 में से एक मौत मुरादाबाद में हुई, जबकि दूसरी मौत कर्नाटक के बेल्लारी में हुई है। और यहां पर बात करते हैं वैक्सीनेशन का जो टारगेट था महाराष्ट्र में, वो शनिवार को 64% स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगवाया, वैक्सीनेशन अपना करवाया। 2 दिन वैक्सीन ड्राइव होल्ड पर रखा गया, यानी कि वैक्सीन लोगों को नहीं लगी। और अब इस टर्नआउट के आंकड़े को बढ़ाने के लिए मना करने वालों की फोन पर काउंसलिंग की जा रही है। वैक्सीन लेते ही चक्कर आने के बाद स्वास्थ्यकर्मी प्रियंका को बीकेसी आईसीयू फैसिलिटी में भर्ती होना पड़ा, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वो बेहतर महसूस करने लगी। हल्का सा हेजीनेस लग रहा था, थोड़ा सा बीपी मेरा बढ़ गया था और थोड़ा टेंशन की वजह से, और कुछ नहीं। अभी ठीक लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। थोड़ा वैक्सीन लिया था, उसके बाद थोड़ा टेंशन था, डर था, उसकी वजह से मेरा बीपी हाई हो गया था। मुझे ऑलरेडी पीसीओडी का प्रॉब्लम है और शुगर भी है मुझे। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि महाराष्ट्र में शनिवार को टीकाकरण के बाद चक्कर, बेहोशी, बेचैनी, सरदर्द जैसी कुछ हल्की दिक्कतों के करीब 22 मामले रिपोर्ट हुए। बीएमसी के साथ लोगों की डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने वाले जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर सुरेश शिंदे टीके के लिए अपना नाम तो रजिस्टर करवा चुके हैं, पर अब कुछ हफ्ते रुककर टीका लगवाना चाहते हैं। मेरा नाम तो बीएमसी ने लेके रखा है कि मेरा आधार कार्ड, फोन नंबर वो लेके रखा है वैक्सीन के लिए, लेकिन मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहता हूँ। मैं डर नहीं रहा हूँ, थोड़ा मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। डरने के बाद इसमें नहीं, वैक्सीन तो सबको लेना ही है, उसके बगैर कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं वैक्सीन के बगैर। लेकिन वैक्सीन थोड़ा वेट एंड वॉच करके लेना है, जरूरी है। किसी किसी के बॉडी मैच नहीं हो रही उसके वैक्सीन के लिए, इसलिए किसी को साइड इफेक्ट उसका हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करके करना है जो भी है। शनिवार को राज्य में 64% स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना का टीका लगवाया। मुंबई में 48%, नासिक में करीब 49% और पुणे में 55% स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीन लेने पहुंचे। इस आंकड़े में बढ़त के लिए अब जिला स्तर पर लोगों से संपर्क कर उनके अंदर बैठे वैक्सीन के डर या सवाल को दूर किया जा रहा है।
अब लोगों के मन में जो डर है, इसके लिए हम लोगों ने प्री कोविड वैक्सीनेशन काउंसलिंग और पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन काउंसलिंग शुरू की हुई है, जिसकी वजह से लोगों के मन में वैक्सीन लेने से पहले जो भी डर है, ये काउंसलर टीम उनको ये पूरी तरह से कन्विंस करती है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। और दूसरा है पोस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन काउंसलिंग। इसमें वैक्सीन देने के बाद 30 मिनटों तक हम लोगों को हमारी निगरानी में रखते हैं। अगर कोई अर्ली रिएक्शन आती है तो वो भी हम लोग रजिस्टर करते हैं। वैक्सीन क्या है कि छोटा वायरस का जो हम लोग इनएक्टिवेट करके पार्टिकल देते हैं, तो इसमें हर एक पेशेंट को, आपका बॉडी है तो उसको रिएक्ट तो करेगा, कोई भी बाहर का फॉरेन प्रोटीन आया तो थोड़ा बहुत बुखार या फिर वो जगह पे पेन, बेचैनी, कभी कभी मामूली सी रैशेस, ये एक्सपेक्टेड है। इसमें डरने का कोई बात नहीं है। ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग या फिर आपको जान के लिए प्रॉब्लम होगा, ऐसे साइड इफेक्ट्स होने की परसेंटेज बहुत कम है, निग्लिजिबल मान सकते हैं। महाराष्ट्र में रविवार और सोमवार को टीकाकरण होल्ड पर रहा। पहले कहा गया कि कोविन ऐप में तकनीकी दिक्कत के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन फिर जानकारी मिली कि सरकार ने हफ्ते में 4 दिन टीकाकरण के लिए कहा है। तो अब राज्य में इस हफ्ते मंगलवार से शुक्रवार स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जाएगा। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात दिल्ली की, जहां कोरोना को लेकर कुछ राहत भरी खबरें मिल रही हैं। राजधानी में 24 घंटों में कोरोना के महज 161 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 30 अप्रैल, ये 2020 की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद से एक दिन में ये सबसे कम नए मामले हैं दिल्ली में। बिल्कुल, और 30 अप्रैल को केवल 76 नए केस सामने आए थे और पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर की बात करें तो केवल 0.32% रही है, जो अब तक की सबसे कम दर रही है। तो दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। वहीं हमने देखा कि दिल्ली में 10 महीने के लंबे इंतजार के बाद कल स्कूल खुल गए। 10वीं और 12वीं के छात्रों को वहां जब स्कूल पहुंचना वहां पर शुरू किया तो किस तरह का माहौल था। हमारे सहयोगी शरद शर्मा एक सरकारी स्कूल पहुंचे और छात्रों से मिले, शिक्षकों से मिले। दिल्ली में 10 महीने बाद स्कूल आए बच्चे, ताली बजाकर पढ़ाई शुरू की। ये पूर्वी दिल्ली के पश्चिमी विनोद नगर के दिल्ली सरकार के स्कूल का नज़ारा है। सबसे पहले बच्चों को एहतियात के बारे में बताया गया। सबसे पहला तो हमें डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना है। आप बात ही तो करनी है ना, बात करनी है दूर से कर लीजिएगा, कोई हाथ नहीं मिलाना है, कोई गले नहीं मिलना है, अपनी चीज किसी को नहीं देनी है, ना पेन देना है, ना पेंसिल देनी है, ना नोटबुक देनी है और ना ही टेक्स्ट बुक देनी है। मास्क डेली पहन करके आना है। टीचर भी काफी उत्साहित दिखे। जैसे एक माँ है ना, जब पहली बार बच्चा बोलता है और जैसे पहली बार वो चलना सीखता है, मुझे लग रहा है कि ये बच्चा जैसे ही इन्होंने स्कूल की बाउंड्री के अंदर कदम रखा ना, बस मेरी खुशी का तो मुझे लगा कि चलिए मेरा बच्चा वापस आ गया। कुछ आया, सारा नहीं आया लेकिन कुछ आया। बच्चे भी थोड़ी शंका और थोड़ी हिम्मत करके स्कूल पहुँचे। मम्मी कह रही थी पढ़ना तो जरूरी है और रिस्क उठाना पड़ेगा। मन में अभी डर है जैसे स्कूल आए इतने दिन बाद? सर इतना नहीं है, मतलब है थोड़ा बहुत। अच्छा लग रहा है आके, क्योंकि जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते थे उसमें बहुत सारे बैरियर्स आ जाते थे बीच में। हाँ। इसलिए तो ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा सूटेबल है बच्चों के लिए। अच्छा है सर। ये दिल्ली का नामी प्राइवेट स्कूल मथुरा रोड का दिल्ली पब्लिक स्कूल है। पहले दिन यहाँ कम ही बच्चे आए। जो बच्चे आए वो बता रहे हैं कि स्कूल खुलने कितने जरूरी थे। मन में कुछ डर या शंका कुछ नहीं थी, बट स्टडीज आर फर्स्ट प्रायोरिटी। बोर्ड्स हैं, हाँ। पढ़ना है। ऑनलाइन में इतना अच्छे से सब कुछ नहीं हो पाता। ऑफलाइन इज़ बेटर। टीचर सामने होती हैं, पढ़ा रही होती हैं, हाँ। बोर्ड्स पे एक्सप्लेन कर रही होती हैं, डाउट्स क्लियर कर रही होती हैं। ऑनलाइन में बोर्ड होता है नहीं, हाँ। उसमें एक्सप्लेनेशन होता नहीं है, वर्बल एक्सप्लेनेशंस होता है। ऑनलाइन क्लासेस में तो सब सो ही रहे होते थे, यहाँ तो कम से कम पढ़ाई तो हो रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल मजबूत करके बच्चों की पढ़ाई के लिए रिस्क लिया है।
उम्मीद है आगे सब ठीक रहेगा। थोड़ा कड़ा दिल करके थोड़ा रिस्क लेके स्कूल खोले हैं। 10वीं और 12वीं के लिए प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट या काउंसलिंग वगैरह के पर्पज़ के लिए, प्री बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होगा। देश में कोरोना काल में कुल संक्रमित लोगों में से 8% ही बच्चे हैं, यानी 18 साल से नीचे वाले हैं। इसका एक अहम कारण ये भी हो सकता है कि देश में स्कूल बंद थे। अब दिल्ली समेत कई राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं। उम्मीद करनी चाहिए सब सकारात्मक रहे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों के पास भले ही कितने ही बढ़िया इंतजाम क्यों ना हो, बढ़िया लैपटॉप हो, बढ़िया फोन हो, बहुत बढ़िया इंटरनेट हो, लेकिन असल पढ़ाई तो स्कूल के अंदर ही होती है, क्योंकि स्कूल के अंदर माहौल होता है जिसमें बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है और उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त है हमारी टॉप 5 न्यूज का, यानी वो 5 खबरें जो आज की अहम खबरें साबित हो सकती हैं और जिन खबरों को आप विस्तार से देखना चाहते हैं। हम एक पोल पब्लिश करते हैं हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर, आप वहां जाकर उसका हिस्सा बन सकते हैं और अपनी पसंदीदा खबर के लिए, जिसको आप पूरे दिन देखना चाहेंगे हमारे एनडीटीवी इंडिया टेलीविजन चैनल और यूट्यूब चैनल पर, उसके लिए वोट करिए। पहली खबर इस क्रम में है, आज नहीं अब कल किसानों से सरकार की होगी वार्ता। इसके अलावा दूसरी खबर है, क्या किसानों को ट्रैक्टर रैली से रोक पाएगी पुलिस। तीसरी खबर, बैटल ऑफ नंदीग्राम, ममता वर्सेस शुभेंदु अधिकारी। चौथी खबर है, तांडव से जुड़ी हुई बवाल के बाद तांडव की टीम ने मांगी है माफी। और पांचवी खबर, चीन ने अरुणाचल सीमा पर बसाया एक और गांव। तो ये तमाम खबरें हमने आपको दिखाई है। उम्मीद करते हैं हर खबर के हर पहलू से आप वाकिफ हुए होंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।